3, 2, 1, now. नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से सक्सेसफुली पहली बार एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट फायर कर लिया गया है और इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा एक ब्रह्मोस 2 का जो एक एम्बिशन रहा है जिसे 2020 में टेस्ट करना था, लेकिन बाय द वे इसे डिले करके आगे कर दिया गया है। क्या ये ब्रह्मोस 2 तो नहीं है? लेकिन आपको पहले ये बता दें कि इसके रिगार्डिंग ना डीआरडीओ ने यहाँ पर कुछ खास डिटेल्स यहाँ पर नहीं दी है कि ये कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, क्या नाम इसका होने वाला है, क्या ये ब्रह्मोस 2 है या फिर कोई दूसरा कोई हाइपरसोनिक मिसाइल्स यहाँ पे एक डीआरडीओ लाने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद ना इंडिया ग्लोबल रेस में यूएस के बाद में, रशिया के बाद में, चाइना के बाद में अब इंडिया भी शामिल हो चुका है जो इंडिजेनसली यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट फायर किया है, जिसकी रेंज बताई जा रही है 1500 किलोमीटर। और इसको लेकर ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कहा गया ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। और इस पर आप देख सकते हैं ट्वीट जो राजनाथ सिंह का, इन्होंने यहाँ पे ये लिखा कि इंडिया हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली कंडक्टिंग फ्लाइट ट्रायल ऑफ लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। इसके बाद नीचे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आई कांग्रेचुलेट टीम डीआरडीओ, आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडस्ट्री टू स्टुपेंडस अचीवमेंट। एक्चुअली शुरुआत से समझते देखिए, संडे यानी आज की हम बात कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, नवंबर 17 की बात कर रहे हैं, जब डीआरडीओ की तरफ से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट फायर कर लिया गया है। और ये किया गया है उड़ीसा के कोस्ट में, एपीजे अब्दुल कलाम कोस्ट, जहां पर इसे टेस्ट किया गया है। और इसके बाद में इंडिया एक मेजर माइलस्टोन को अचीव कर लिया है, जिसे एक हिस्टोरिक मोमेंट बताया जा रहा है, एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद में हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है अब वो बढ़ जाने वाली है। जो हमारी जो क्रिटिकल एंड एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज है, इसमें हमें एक बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 1500 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ये ट्रेवल कर सकता है विद वेरियस पेलोड के साथ में। आपको पहले ही बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया है, जिसकी स्पीड जो 5 मैक बताई जा रही है, 5 मैक तो ये एक स्टैंडर्ड स्पीड है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 5 मैक से भी ये ज़्यादा इसकी स्पीड है। लगभग कह सकते हैं आप इसको 6120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ये ज़्यादा की इसकी स्पीड रहने वाली है, जो कॉन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों की ये कैरी कर सकती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसे इंडिजेनसली इसे डेवलप किया गया इस मिसाइल्स को, क्योंकि जब ये मिसाइल्स को टेस्ट किया गया ना तो इसे प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया गया वेरियस रेंज से, जो मल्टीपल डोमेन में यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे। इसके बाद ना जब मिसाइल्स री एंट्री करके अर्थ में जब एंटर कर रही थी, उस वक्त भी इसकी स्पीड को नापी गई, मेजर की गई, और ये बाद में कंफर्म किया गया कि मिसाइल जो है सक्सेसफुली जो टर्मिनल मैन्यूवर्स होते हैं इसको कंप्लीट कर ली है। जो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है इसे यहाँ पर शो किया गया है और फाइनली इसके बाद में डीआरडीओ ने ये कंफर्म कर दिया है। और ये टोटल जो टेस्ट किया गया बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में यहाँ पर इसे बनाया गया, इस यहाँ की जो लेबोरेटरीज है यहाँ पे इसे बनाया गया। इसके अलावा जो डीआरडीओ के लैब्स हैं, बाकी अदर जो लैब्स है या चाहे मेडिकल इंडस्ट्री पार्टनर्स की बात करें, ये लोग भी यहाँ पर इस मिशन में शामिल थे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि क्या ये ब्रह्मोस 2 तो नहीं है, क्योंकि इसके बारे में डीआरडीओ ने काफी ज्यादा डिटेल जो सामने रखी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मोस 2 को लेकर ना जिसे कहा यह जा रहा था कि हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रोपेल्ड मिसाइल से होने वाला है और जिसे 2020 के टाइम में टेस्ट करने को लेकर प्लानिंग की गई थी, लेकिन इसे डिले कर दिया गया। क्या ये हाल ही में जो डीआरडीओ ने ये टेस्ट किया है, क्या ये ब्रह्मोस 2 तो नहीं है? क्योंकि ब्रह्मोस 2 को लेकर भारत समेत जो भारत की जो एनिमी कंट्री है, पाकिस्तान, चाइना, ये लोग भी वेट कर रहे हैं कि कहीं इंडिया ब्रह्मोस 2 का तो टेस्ट नहीं किया है। खैर इसको लेकर तो काफी ज्यादा जानकारी नहीं है सामने, लेकिन हाँ जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो ये बता रहे कि ये हो भी सकता है या कोई दूसरा मिसाइल हो सकता है। लेकिन एक सवाल दिमाग में चल रहा होगा कि इंडिया ने ये पहली बार की है। जी हाँ, पहली बार की। तो ऐसी बातें क्यों निकल के आ रही थी आज से कुछ साल पहले? 2020 का ये आर्टिकल्स है कि इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल तो हम लोग पहले ही कर लिया था, शौर्य मिसाइल। तो ये फिर कौन सी मिसाइल्स है? आपको पहले ये बता दें कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल थी।
सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। आप दूसरे आर्टिकल्स देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पर कोई हाइपरसोनिक वर्ड यूज नहीं किया गया। यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबल सॉरी मिसाइल, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसकी स्पीड जो होती है हाइपरसोनिक से कम होती है। लेकिन यहाँ पर हाइपरसोनिक जोड़ने के पीछे रीजन ये बताया गया कि जो हमारा सॉरी मिसाइल है, आपको पहले ये बता दें कि सॉरी मिसाइल जिसे 2011 के टाइम में टेस्ट कर लिया गया था, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल था, लेकिन 2020 के टाइम में आर्टिकल इसलिए पब्लिश किया गया क्योंकि इसका एक एडवांस वर्जन जिसकी रेंज बताई जा रही थी 700 से 800 किलोमीटर, इसे टेस्ट किया गया। अलग अलग वर्जन, अलग अलग रेंज के मिसाइल्स डीआरडीओ टेस्ट करती रहती है और यही मिसाइल्स था जिसे टेस्ट किया गया, जिसके बारे में कहा गया कि जब ये मिसाइल्स ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर में और फिर अर्थ के सरफेस में री एंटर करती है ना, तो उस टाइम में कुछ मोमेंट के लिए, ध्यान सुने, कुछ मोमेंट के लिए ये हाइपरसोनिक जैसा बन जाती है। मतलब वो स्पीड जो है ना वो अडॉप्ट कर लेती है, वो कैच कर लेती है, इसके बाद वो अर्थ के सरफेस में एंटर करती है। इसीलिए यहाँ पर इसको कहा गया एक हाइपरसोनिक मिसाइल। वैसे एक बैलिस्टिक मिसाइल है। खैर इसके अलावा हमारे पास में सागरिका भी है, जिसे K-15 और B-05 भी कहते हैं, जो अपने आप में एक शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस तरीके सॉरी मिसाइल एक लैंड बेस्ड मिसाइल वर्जन है ना, ये एयर बेस्ड वर्जन है, सॉरी ये एक नेवी बेस्ड वर्जन है। और इसकी जो मैक्सिमम जो स्पीड है ना 7.5 मैक, आप समझ सकते हैं कि ये साउंड की स्पीड से भी काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड है। जो रेंज है वो 750 से लेकर 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज बताई जाती है। और ये भी एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स इसे भी कह सकते हैं। खैर सबसे बड़ा सवाल निकलते हैं हाइपरसोनिक ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। देखिए, जब किसी मिसाइल्स की स्पीड, क्योंकि हम मिसाइल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जब इसकी स्पीड मैक 5 से, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है ना, इससे 5 गुना जब ज़्यादा हो जाए ना, तब इसे कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स। आपको पहले ये भी बता दें कि जब ये मिसाइल्स ऊपर जाके फिर अर्थ में री एंटर होती है ना, तो इसकी जो स्पीड होती है ना, ये करीब करीब 1 माइल पर सेकंड हो जाती है। आप समझ सकते हैं इसकी स्पीड क्या होती होगी। दूसरा फीचर्स यहाँ पे ये है कि मैन्यूवरेबिलिटी जो है, ये मतलब ये है कि अगर ये एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेयर में इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो डायरेक्शन है, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसकी ट्रेजेक्ट्री हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठेगा कि अभी जो डीआरडीओ ने यहाँ पर किया है ये कौन सा वाला है, क्योंकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं ना, ये 2 टाइप्स के बताए जाते हैं। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स एक एडवांस मिसाइल्स है, और जो ग्लाइड व्हीकल्स है ये बेसिकली एटमॉस्फेयर में कुछ डिस्टेंस तक जाती है ऊपर में, फिर ग्लाइड होते हुए फिर अर्थ के सरफेस में री एंटर होती है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में ही आपने वीडियो देखा, तो जिस तरीके से ऊपर जा रही है, तो ये हाई पॉसिबिलिटीज है कि ये एक HGV हो सकता है, मतलब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हो सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में क्या होता है, इसमें बेसिकली ये एक एयर ब्रीथिंग हाई स्पीड इंजन इसमें लगे होते हैं, या बोल सकते हैं स्क्रैमजेट इंजन लगे होते हैं। और ये जो होते हैं ये अर्थ के सरफेस से कुछ ही दूरी तक, क्योंकि यहाँ पर क्रूज मिसाइल्स है, मतलब कुछ दूरी तक ये, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट हम बोल सकते हैं, या फिर अर्थ से काफी नजदीक ये मिसाइल्स मूव कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, और अपने जो टारगेट है उसको हिट कर सकती है। और इसको लेकर ना जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है लॉकहीड मार्टिन, आपने नाम सुना होगा, यूएस कंपनी, इन्होंने हाइपरसोनिक के बारे में ये कहा था कि हाइपरसोनिक सिस्टम्स आर गेम चेंजर फॉर नेशनल सिक्योरिटी। और तब ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। देखिए, इसके बारे में ना जो यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड है, जनरल जॉन हाइटेन, इन्होंने पहले ये एक बात कही थी कि जो हाइपरसोनिक वेपन्स है ना, ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ऑप्शंस, जो डिस्टेंस में जो टारगेट है, इसको इनेबल कर सकती है। इवन कि इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि दे फ्लाई एट लोअर एल्टीट्यूड देन बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये बातें कही जा रही है, वो देश कह रहा है जो बेसिकली इस मिसाइल्स में महारत हासिल है। और जब ये लोअर एल्टीट्यूड में जब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, या हम ये कहे कि सॉरी हाइपरसोनिक मिसाइल जब ट्रेवल करती है ना, तो इसे कोई भी रडार पकड़ नहीं पाती है, और इसका एक बेनिफिट मिलता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स में। इवन कि अगर S-300 या S-400 की बात करें ना, या फिर आयरन डोम की बात करें, ये भी रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता, और यहाँ पर टारगेट को इजीली हाइपरसोनिक मिसाइल्स हिट कर देता है। इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसका एक एडवांटेज है। वैसे पाकिस्तान की बात नहीं, पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी हमारे पास में इनफ मिसाइल्स हैं। लेकिन चाइना की बात करें, चाइना का जो ईस्टर्न मोस्ट जो सिटी है शंघाई की हम बात करते हैं, तो यहाँ तक हमें हिट करने के लिए जो हमारे पास में 1500 किलोमीटर का जो रेंज अब बताया जाता है कि हमने इंडिजिनियसली डेवलप कर लिया है, अब ये इजिली इसे हिट कर सकता है। और ये चिंता पाकिस्तान से ज्यादा ये चाइना को होने वाला है, क्योंकि जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स को अगर अरुणाचल प्रदेश के एरिया में ले जाकर हिट करते हैं, तो इसलिए चाइना का मेजर सिटी यहाँ से कवर हो सकता है।
बाकी जो तिब्बत में यहाँ पर चाइना ने जिस तरीके से अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रखे हैं, इसके लिए हमारे पास में जो विद इन 1000 रेंज के जो मिसाइल्स है ना, ये इतने सफिशिएंट है, काफ़ी है। लेकिन आपको यही बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। फॉर एग्जाम्पल कि लॉकहीड मार्टिन की वेबसाइट्स में कुछ बातें लिखी गई थी कि यहाँ पर ये इतनी फास्ट मूव करती है ना कि इसके इंजीनियरिंग में और फिजिक्स में एक चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकता है। कैसे? कोई भी चीज मूव करती है ना तो उसमें कुछ एयर रेसिस्टेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण फ्रिक्शन होता है और इस फ्रिक्शन में हीट जनरेट हो सकता है और इस हीट जनरेट के कारण मिसाइल्स को अपने टारगेट में हिट करने में थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर यह भी है कि कम्युनिकेट करने के लिए जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, इसमें यहाँ पर डिफिकल्टीज आ सकती है। हाइपरसोनिक फ्लाइट पर की हम जब बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करें तो यह डिसरप्ट हो सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स में। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स या बाकी अदर मिसाइल से बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें ना, तो आज के टाइम में हाइपरसोनिक को एक क्रिटिकल एसेट माना जाता है फॉर मॉडर्न वॉरफेयर के लिए, क्योंकि इसकी स्पीड ना मैक 5 से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती है। हाइपरसोनिक अगर क्रूज मिसाइल्स की बात करें तो इसकी स्पीड ना 15 मैक तक मानी जाती है। और अब तक रशिया के पास में, चाइना के पास में, यूएस के पास में भी है, लेकिन यूएस ये कहता है कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे पास में भी टेक्नोलॉजी है और हम लोग हाइपरसोनिक बनाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन रशिया के पास में 2024 में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल्स था, जिसे यूक्रेन के अगेंस्ट में यूज करने के लिए यहाँ पर रशिया यूज करने वाला था। चाइना ने यहाँ पर 2021 के टाइम में ही चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर लिया था। लेकिन बाकी सारी दूसरी कंट्री की बात करें तो ये लोग भी कतार में हैं, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इवन कि ईरान, इजराइल भी, ये लोग भी इंगेज्ड है खासकर अपने एडवांस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को बनाने के लिए और अपनी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए। इवन कि नॉर्थ कोरिया भी ये अनाउंस करता रहता है कि हमने सक्सेसफुली ट्रायल कर लिया सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। इवन कि ईरान ने भी यहाँ पर ये कहा था कि हमने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, जब हम लोग यूज करते हैं हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि बैलिस्टिक मिसाइल्स ही है, लेकिन जब री एंट्री करती है ना तो उस शॉर्ट मोमेंट के लिए यहाँ पर हाइपरसोनिक वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बन जाता है या कैच कर लेता है, हम ये कह सकते हैं। तो ईरान ने भी ये दावा किया है। और 2022 के टाइम में ना, जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर रशिया की जो मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, इन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम लोग फर्स्ट टाइम यूक्रेन के अगेंस्ट में अपना जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो यूज करने वाले हैं। तो समझ सकती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और फाइनली आपसे पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव रिसेंटली इसे इनॉग्रेट किया गया, आपको बताना ये है कि इसे कहां पर इनॉग्रेट किया गया। आपके पास में ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर जयपुर। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शंस पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।